नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज एनएनसी 24 और मैं हूं आपके बीच इनके मोर। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जमीन जल चुकी आसमान बाकी है, सूखे कुएं का अब इम्तिहान बाकी है, गन्ने के इस पेराई में किसान पिस गए, किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। किसानों से अब कहाँ वो मुलाकात करते हैं, हर रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं। दोस्तों, जिन किसानों को भारत का अन्नदाता कहा जाता है, आज वो किसान तमाम दुश्वारियों के सैलाब में फंसे हुए हैं, तमाम समस्याओं के अंबार तले दबे हुए हैं। किसी तरीके से अपने गन्ने की खेती मवेशियों से बचा के करते हैं। इन्हें उम्मीद होती है कि गन्ना मिल से उन्हें 4 पैसे मिल जाएंगे, मगर उनके सपनों को तब ठेस पहुंचता है जब गन्ना मिल द्वारा इनका शोषण होता है, इनके अधिकारियों द्वारा इन्हें पैसा नहीं मिलता, इनके गन्ने का भुगतान नहीं होता, और तो ये मिल के अधिकारी तमाशबीन बने बैठे रहते हैं जो इनकी बर्बादी का तमाशा देखते हैं। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं वजीरगंज विकासखंड के ऐसे ही कुछ किसानों की तरफ, जहां हमारे उपेंद्र सिंह न्यूज एनएनसी 24 से मौजूद हैं। वो खुद आपको दिखाएंगे किसानों का दर्द। नमस्कार, मैं उपेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज एनएनसी 24। जहां उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और लोग इंसाफों के लिए दर दर भटक रहे हैं, वहीं आज मैं गोंडा जिले के एक क्षेत्र में आया हूं, जहां देखने को मिल रहा है कि जहां इंसाफ बाबा के नाम पे लोगों ने वोट देकर बाबा को उस गद्दी तक पहुंचाया जहां से इंसाफ शुरू होता है, लेकिन गोंडा की आज जो स्थिति है, यहाँ की गली और मोहल्ले, मैदान, स्कूल, चारों तरफ सभी लोग धरने पे बैठे हुए हैं, धरने पे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ की कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसी बनी हुई हैं कि लोग परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आखिर इसका कारण क्या है, क्या समस्या है इन किसानों की? आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं कि यहाँ भारी संख्या में किसान हैं और इस क्षेत्र में बजाज कुंदूर की मिल है, जहाँ गन्ने बेचे जा रहे हैं, किसानों का शोषण हो रहा है और अनवरत कई वर्षों से लगातार इनका भुगतान नहीं मिल रहा है। कई वर्षों के बाद मिल रहा है, एक साल 2 साल बीत जाता है और जहां कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई प्रशासनिक अधिकारी इनकी सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, और बाबा भी कहीं ना कहीं अपनी आंखों को बंद कर रखे हैं। क्या समस्या है, तो हम आज पूछते हैं कि यहाँ बहुत सारे किसान हैं, इनकी समस्याओं को सुनेंगे और किस बात के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि किसान अपनी मांगों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ मुख्यालय पर विश्वविद्यालय की मांग को लेकर बच्चे, शिक्षक और गार्जियन भी वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। तो आज गोंडा की जो स्थिति है वो देखा जाए तो निहायत ही इस तरीके से हो गई है कि लोग यही कह रहे हैं कि इंसाफ हमको नहीं मिल रहा है। हम उम्मीद किससे करें, बाबा से करें या किसी दूसरे पार्टी से करेंगे? अगर हमारे समस्याओं का निदान नहीं होगा तो मैं पार्टी बदलूंगा। क्या करूंगा, आज पूछते हैं इन लोगों से। यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? जी, गंगाराम। कौन सा ये ग्राम सभा है आपका? हमार वजीरगंज। समस्या क्या है आपकी? समस्या गन्ने की पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? गन्ना एक साल बेचो तो 3 साल मिलता ही नहीं है। 3 साल के बाद में देता है तो उसमें बताओ बुखार चढ़ा हुआ है और हम मर रहे हैं, दवाई का पैसा नहीं, हम क्या करें? तो कौन सा मिल है आपका? हमारा मिल बजाज मिल है। बजाज मिल? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? बहादुर। क्या समस्या है? यहाँ पे बहुत सारे किसान इकट्ठा हैं और जहाँ हम देख रहे हैं कि गली में, गांव में लोग 15-20 लोग, 50 लोग घूम रहे हैं, किसानों को एकजुट कर रहे हैं। तो किस कारण से, क्या समस्या आ गई है कि आप लोग एकजुट हो रहे हो, इकट्ठा हो रहे हो? क्या है? 2-2 बीघा गन्ना, 3-3 बीघा के खेत है, वो गन्ना बोते हैं। 2-2 साल खेते में, एक साल खेते में रखो, 1 साल मिल नहीं देता, बजाज मिल नहीं पैसा देती है। हम लोग क्या करेंगे? क्यों सरकार से आप लोगों ने मांग नहीं किया है कहीं? अब कहीं नहीं, आप मांग करते हैं, सरकार सुना जाए, हमारी बात को सुना जाए। बाबा की सरकार है, इसमें तो बुलडोजर गरजता है। हाँ, बाबा जी एक आज सुना जाए, हमारी सबका समस्या दूर की जाए। क्या नाम है आपका? छोटकाऊ। कौन सा ग्राम सभा है? शहरिया कहारनपुरवा। शहरिया। कितना बीघा गन्ना बोते हैं आप? 4.5 बीघा है। तो आपका भुगतान होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? 2 साल होता ही नहीं, गन्ना दया वो पैसा मिलता ही नहीं। कभी गन्ना के जो अधिकारी हैं, मिल के जो अधिकारी हैं, उनसे कभी आप लोगों ने बात कहा? उनसे CDO साहब से, डीएम साहब से कोई बात हुई? डीएम से तुम नहीं कहा, भाई का भाई नहीं की नहीं। अच्छा, वहाँ आप नहीं गए? नहीं। चलिए ठीक है। CDO साहब से कहा। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ से हैं आप? उदयपुर ग्रंट। उदयपुर ग्रंट से। क्या समस्या है आपको लेकर? समस्या है कि 7 बीघा गन्ना बोए थे और लड़की के शादी 18 है, लड़की का शादी टाल दिया गया पैसा के करती।
जी। जी। तो अधिकारियों से आपने कभी गुहार लगाई? अधिकारी से डीएम से नहीं कहे थे, बाबा से? बाबा से के कोनो मुलाकात नहीं तो कैसे कही। तो इसका मतलब ये है कि जो ये गन्ना किसान एकजुट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, ये भुगतान को लेकर भुगतान के किसानों में रोष है। किसानों में रोक। किसानों में भारी रोष है। आप देख रहे हैं यहाँ पे किसानों में भारी रोष है और भारी संख्या में किसान इकट्ठा भी हैं और तमाम गाँवों में भी तमाम किसान धरना प्रदर्शन को के लिए तैयार भी हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाबा का जो बुलडोजर है वो अपराधियों पे तो गरजता है, लेकिन आखिर क्या ऐसी समस्या है कि बाबा का बुलडोजर जब बजाज कुंदरकी मिल के बाड़े एरिया में पहुंचता है तो वहां शांत हो जाता है? आखिर उनके ऊपर ऐसा कोई दबाव बना हुआ है? हम जानेंगे। हमारे क्षेत्र के यही भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, हम उनसे इस बारे में भी बात करेंगे कि आपकी सरकार में आखिर इन किसानों का जो समस्या है उनका निदान क्यों नहीं हो रहा है। हम उनसे चर्चा करेंगे। तो हमारे सामने खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे क्योंकि इनकी सरकार है, तो हम इनसे पूछेंगे कि आपकी सरकार में ऐसा क्या समस्या है बाबा के ऊपर कि बुलडोजर अपराधियों पे तो गरजता है, लेकिन जब बजाज कुंदरकी मिल की बात आती है तो उस दायरे में पहुंचने के बाद बाबा का जो बुलडोजर है वो भी शांत हो जाता है। आखिर क्या समस्या है, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल सेहरिया, मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का मंडल महामंत्री हूँ। जी। हम लोगों ने बजाज की समस्या को लेकर लगातार 1 महीने तक किसानों को जागरूक करने का काम किया। हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान चला के सबसे पहले हम लोग अपने सांसद जी के पास गए और सांसद जी से बहुत ही सराहनीय योगदान रहा। सांसद जी ने सारे अधिकारियों से बात करने के बाद शासन के संज्ञान में हमारा जो मांग पत्र था वो शासन तक पहुंचाया। उसके बाद भी हम लोग लगातार जागरण में लगे रहे। सरकार द्वारा तो ये कहा गया कि मिल का चक्का चलने से पहले, मिल चलने से पहले भुगतान कर दिया जाए, लेकिन मिल द्वारा अभी तक कहीं कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया है। इसीलिए जो किसान आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र के, तो एक गांव के एक मजरे की मतलब आप खड़े हुए हैं। नहीं, जहाँ तक हम लोगों को हमको जानकारी है कि अनवरत कई वर्षों से किसानों ने धरना दिया मिल गेट पर धरना भी हुआ और कहीं ना कहीं किसानों को एक लालीपाप के रूप में कुछ ना कुछ दे दिया गया संतुष्टि के लिए, और किसान भोले भाले किसानों अपने घर वापस आ गए। लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था है या सरकार की जो व्यवस्था है, किसानों ने अपना वोट देकर, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान भगवान माने जाते हैं धरती के, अन्नदाता हैं ये, तो इनकी समस्याओं को ये बाबा जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, कई बार ये धरना प्रदर्शन हो चुका है। देखिए, हमको लगता है पहली बार शासन के संज्ञान में बात आई है और गोंडा जिले में बजाज कुंदरकी को छोड़कर शेष जितनी चीनी मिले हैं उन्होंने लगभग क्या 100% भुगतान कर दिया है। और किसान मोर्चा का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोग किसानों के समस्या को लेकर सो नहीं रहे हैं, लगातार जग रहे हैं, इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम सभी अधिकारियों को, सबको। और यहाँ तक कि बजाज के अधिकारियों को भी हमने कह दिया है कि यदि किसानों को भुगतान न करें तो इस क्षेत्र में दिखाई न पड़े। दूसरी बात, शासन से हमने मांग किया है कि या तो 100% भुगतान करवा दें या तो हमारा जो 4-5 सेंटर है इसको किसी अन्य मिल को जोड़ दिया जाए। तो क्या इसके बारे में कोई आश्वासन आपको मिला? अब सेंटर के बारे में तो आश्वासन नहीं मिला, लेकिन जहाँ तक सवाल है भुगतान का, तो अभी परसों माननीय योगी जी का था। देखिए, आइए हम आपको यहाँ पे कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, उनकी भी समस्याएं होंगी क्योंकि घर में लड़कियां हैं तो उनके दवाई, पढ़ाई और शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा हैं। तो आइए हम इनसे भी बात करेंगे इस संबंध में कि क्या समस्या है, क्या कहना चाहती हैं सरकार से। क्या नाम है आपका? श्याम पता। कौन सा ग्राम सभा है आपका? शहरिया। तो समस्या बताएं अपनी समस्या कि 2 साल पैसा नहीं मिलता है, किसान क्या करे, पैसा मिलता नहीं है तो किसान क्या करे, लड़की ब्याह ठना है, पैसा मिलता नहीं, भुगतान देते नहीं है। नहीं तो आप लोगों ने कभी सरकार से या किसी से कहा नहीं इस बारे में? इस अब हमें सबका पहचाने नहीं भैया, कहूँ जाते नहीं। जिले के अधिकारियों से आप लोगों ने संपर्क नहीं किया? हाँ। अच्छा, तो घर में लड़कियां हैं? हाँ। तो पढ़ा पा रही हैं आप? हाँ। पढ़ रही हैं लड़कियां? हाँ। तो फीस कैसे जमा करती हैं जब आपके पास? तब का किन जा, खेती किन जाते, 2 साल पैसे नहीं मिलता है। देखिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि इस समय हम गोंडा जिले में हैं, जहाँ पे 2 सांसद, एक सांसद जो माननीय राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह जो गोंडा के सांसद हैं, वो अपने ईमानदारी के छत पे अपना धाक
उनका एक पैठ क्या नाम है, भाजपा सरकार में है, वहीं दूसरी तरफ जो इसी से जुड़ा हुआ कैसरगंज जो लोकसभा है, वहाँ के बाहुबली सांसद जो उनका जो दमखम के नाते उनका अपना एक पैठ है, और दो सांसदों के बीच में ये मेल जो चल रही है, कहीं ना कहीं दुश्वारियों के इस अंबार में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? सुनील सिंह कौन सा ग्राम सभा है? भिटिया बिटिया ग्राम सभा है जी। ये गन्ने को लेकर आप लोग हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से, एक लंबे समय से कई ग्राम सभाओं में जा चुके हैं, संपर्क कर चुके हैं कई लोगों से, तो क्या समस्या है? यही पेमेंट का समस्या है, पेमेंट नहीं मिलता, साल साल नहीं मिलता है। गन्ना बेच दो, उसके बाद में तेल लगता है, गन्ने बोने के लिए खाद लगती है, कोई देना थोड़ी चाह रहा, उधार कोई देगा। तो आप लोगों ने कभी समस्या का निस्तारण के लिए, समस्या के निस्तारण के लिए कभी अधिकारियों के पास आप लोग गए? जी गए। कौन से अधिकारियों से संपर्क हुआ? डीसीओ के यहाँ गए, गन्ना उप केन कमिश्नर के यहाँ गए। तो आप लोगों ने, हमने देखा है कि आप लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, और जब वहाँ से आप लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद गन्ने खेती क्यों करते हैं? बंद कर देना चाहिए। मजबूरी है, और कौन सी खेती किया जाए, सांड बहला खा जाते हैं, यहाँ कुछ बचता नहीं है, इसलिए गन्ने का थोड़ा जो है बच जाता है रखाने उखाने पर, इसलिए गन्ने की खेती किया जाता है, नहीं तो दूसरी खेती किया जाता है। मवेशियों का अतिक्रमण भी है जी, तो मवेशियों का अतिक्रमण भी है यहाँ पे, गन्ने का भुगतान भी नहीं हो रहा है, शासन सुन नहीं रहा है। ऐसे में जब भुगतान नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो किस तरीके से गरीब अपने परिवार में लड़कियों की शादी कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, और अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो उनकी दवाई कैसे होगी? इस पे ये प्रश्न उठ रहा है। और मैं इस माध्यम से चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे जो महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, कुछ बताएं उसके बारे में, किस तरीके से सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, सरकार से हम मांग तो जो करना है वो कर ही रहे हैं, भुगतान की मांग, मवेशियों से छुटकारे की। लेकिन अभी आदरणीय योगी जी ने जिला स्तर पे एक IAS की तैनाती किया है, नोडल अधिकारी, सिर्फ छुट्टा मवेशियों के लिए, जो अकेला एक विभाग ही बन जाएगा, और किसानों की समस्या को दूर करने की पूरा प्रयास हमारी सरकार करती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, बजाज जैसे कुछ बेईमान ऐसे हैं जो हमारे क्षेत्र के किसानों को काटने में लगे हुए हैं, परास्त करने में लगे हुए हैं। बाकी शासन स्तर पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सबकी सुनी जा रही है। हमारी बात को जितनी संजीदगी से सुनी गई हर अधिकारी के द्वारा, हम लोग, मैं उस दिन था संजोग से, DM साहब के द्वारा, कमिश्नर साहब के द्वारा, DCO के द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से गोंडा में आज बच्चा गली मोहल्ले में और धरने के लिए सड़क पे आ रहे हैं, कुछ धरने में वहाँ गांधी पार्क में बैठे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, शिक्षा के लिए, विश्वविद्यालय के लिए लोग मांग कर रहे हैं, जो बलरामपुर चला गया है। तो ऐसे में देखना है कि योगी जी